दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है पूछताछ के लिए। ये जो खबर है वो आप तक अभी तक पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन ये जो मुलाकात है वो कब और किस तरीके से हवालात में कन्वर्ट हो जाए इसका कुछ पता नहीं है कि कब ये हवालात में जो है बदल जाए। अब इसमें जो है तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, कल जब ईडी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब इसके जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी जो याचिका है वो खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने, और 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो स्टैब्लिश होने की बात की, तो उसके बाद में उसी शाम को अरविंद केजरीवाल को जो है समन है वो भेज दिया जाता है पूछताछ के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है ये पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी सीबीआई ने 16 अप्रैल को ये पूछताछ की थी इसी के बारे में। और जब पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए गए तो राजघाट पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी, और जो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, एमके स्टालिन हो, और जो तमाम नेता हैं, उनके अरविंद केजरीवाल के पास फ़ोन आता है और वो अपना जो समर्थन है वो अरविंद केजरीवाल को देते हैं। तो ये जो पूछताछ है जो कि 8 से 10 घंटे चलनी है, ये पूछताछ कब जो है हवालात में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, इससे पहले जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद में और जो उनके घर पे जो छापेमारी हुई उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके सेम संजय सिंह के साथ हुआ। संजय सिंह को भी जो उनके घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जो ये जो पूछताछ है जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ होनी है ईडी की, तो क्या इसमें कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी है वो गिरफ्तार कर लेगी, और फिर उसके बाद में ईडी के जो कानून है वो कुछ उस तरीके के हैं कि बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी 338 करोड़ की जो मनी ट्रेल है उसे इस्टेब्लिश होने की बात कर चुका है। अच्छा, इस पर जो आम आदमी पार्टी का गैंग है वो अभी से इसी चीज़ पर जो है बार बार बात करने लगा है कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी जो सेम बात है वो करते थे। जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, भगत सिंह तक बता दिया गया। क्या जो जब ये भगत सिंह बता रहे थे तो क्या उस टाइम पर भी जो है जो ये जो लोग हैं जो कि अभी तक उन्हें बेल नहीं मिल पाई है, चाहे वो संजय सिंह हो और मनीष सिसोदिया हो। मनीष सिसोदिया केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 3 महीने तक हमारा दरवाज़ा आप मत खटखटाना, 3 महीने के बाद में ही बेल के लिए अप्लाई करना। क्योंकि ये लोगों का क्या है कि बार बार वहाँ पर कोर्ट में पहुँच जाते हैं कि साहब अब बेल दे दीजिए, अब बेल दीजिए, लेकिन इतने लंबे समय से जो है बेल है वो नहीं मिली है। तो जो आम आदमी पार्टी का गैंग है जिसके बारे में कि मैं अभी बात कर रहा था कि वो अभी से बेकसूर बताना शुरू कर दिया, और उनका ये कहना है, जो आम आदमी पार्टी का गैंग है, कि ये जो है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये सभी वो लोग हैं जो कि इसे जो है अरविंद केजरीवाल को भी जो बेकसूर है वो बता रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस में करा गया, सत्येंद्र जैन के केस में करा गया, जितेंद्र तोमर के केस में करा गया, सोमनाथ भारती के केस में करा गया। उन्हें जो है बेकसूर बताया गया, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो बेकसूर बता रहे हैं, तो जो तार है, देखिए, कहीं ना कहीं ईडी है वो कोर्ट में बात कर चुकी है, और कोर्ट है उसने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है उसे भी इस केस में एक पार्टी बनाना चाहिए। जब ये जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, वो जब उसमें पार्टी बनेगी, देखिए अभी तो जो उसके जो
सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हीं से जो पूछताछ है उसके लिए उन्होंने भेजा है। तो फिर जो बात है वो ये आती है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने किस तरीके से जो है, क्या उनकी जो भूमिका है वो इसमें, देखिए जब कभी भी कोई भी अगर नीचे का बंदा भी अगर कोई काम करेगा तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें जो मेन जो व्यक्ति है, देखिए दिल्ली में जब इतनी बड़ी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आता है, नई पॉलिसी बनाई जाती है, तो इस तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें क्या जो केजरीवाल हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या उनके बगैर बताए इस तरीके की पॉलिसी बनाना पॉसिबल है, ये एक जो पॉइंट है वो है। और दूसरा ये है कि जब आम आदमी पार्टी इसमें केस में पूरे में एक पार्टी बनेगी तो उसमें जो केजरीवाल हैं, क्या अगर आम आदमी पार्टी के पास में कोई भी पैसा आता है तो क्या उसका जो मालिक है, वो तो कहते हैं ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो मेन जो आम आदमी पार्टी है वो शुरुआत दिल्ली से हुई, तो जब वो दिल्ली के मालिक है तो आम आदमी पार्टी के भी अरविंद केजरीवाल मालिक हैं, तो क्या उस मालिक के बगैर कोई भी जो पैसे का आवागमन है पार्टी के अंदर पार्टी फंड में, क्या उनके बगैर पॉसिबल है? इसी में जो दो चेक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूं कि वो जो चेक हैं वो किसके खाते में गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए मनीष सिसोदिया है, उन्हें उनकी जो जमानत है वो बोल दिया गया कोर्ट के द्वारा कि अब 3 महीने तक हमारे पास जमानत के लिए मत आना। 3 महीने के बाद ही अब जो मनीष सिसोदिया है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब बेल के लिए वो इतने समय में अप्लाई करेंगे, संजय सिंह है वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, बीच में हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से भी फटकार मिली कि सर तुम्हारा जो केस है उसे हम सुनना ही नहीं चाहते, उसके ऊपर कोई भी बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो जो आप है, जब वो पार्टी बनेगी तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है वो भी घेरे में आएंगे। उससे पहले जो है अभी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया ही गया है कि कहाँ से क्या पैसा है। अब जो ये जो सारे सवाल हैं वो बताने पड़ेंगे, उनके जो जवाब हैं वो देने पड़ेंगे। सवालों के जो ईडी के जो सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि ये पैसा है वो कहाँ से आया, इनसे आपका क्या कनेक्शन है, तो इस तरीके की जो चीज़ें वो सामने आएंगी। और लिकर स्कैम की जांच को जो है अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईडी की ये बहुत बड़ी पूछताछ है। देखिए लगातार जो तमाम और जो चैनल है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन है वो इस शराब घोटाले में सीधे सीधे है, और किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है वो जो है किस तरीके से उन्हें इस सारे का सारा जो शराब घोटाला है उसके बारे में जानकारी थी। तो इसके बारे में बात की जाएगी। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा है नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 अप्रैल को जो अरविंद केजरीवाल है उनसे सीबीआई ने पूछताछ की, और तमाम जो विपक्षी नेता है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, एमके स्टालिन हो, और तमाम जो नेता हैं, शायद ममता बनर्जी ने भी फ़ोन किया था, अपना जो समर्थन है वो अरविंद केजरीवाल को दिया था। तो जो इंडिया अलायंस है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन जो राजघाट पर पहुंचे और जो अपना जो बापू को श्रद्धांजलि दी, क्या इस बार भी जो अरविंद केजरीवाल है जब वो ईडी पूछताछ के लिए जाएगी तो क्या इस बार भी जो है बापू के जो राजघाट है, राजघाट पर क्या वो जाएंगे, क्या वहाँ पर जाकर जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करेंगे, और श्रद्धांजलि के साथ साथ क्या जो बापू का सहारा है वो लेंगे। और एक जो बड़ा सवाल वो ये है कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का भी जो एक अलाय है, तो क्या जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं जिन्होंने के पहले जो समर्थन है वो दिया, फ़ोन कॉल किया, क्योंकि देखिए कांग्रेस का समर्थन देने का ये कारण था कि उस टाइम पर राहुल और सोनिया से भी जो पूछताछ है वो हो रही थी। और इस बार अब जबकि दोबारा से बुलाया गया है, क्या इन सभी
जो पार्टियां हैं वो समर्थन करेंगी, ये बड़ा सवाल है। और जैसे कि तमाम और जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है जो चुनाव है वो अलग अलग लड़ा जा रहा है सारी जो पार्टियां हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन है वो अपने जो दरार है उसमें क्या इस पूछताछ के बाद में वो दरार है वो पैदा हो जाएगी अगर ये जो बाकी के जो इंडिया गठबंधन के एलाय हैं उन्होंने फ़ोन कॉल करके अपना जो समर्थन है वो नहीं दिया। अच्छा, 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है जो कि इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे कोर्ट ने भी कहा, तो उसी के बाद में जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें बुलाया है। तो क्या कारण है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका जो इस 338 करोड़ से क्या लेना देना है? अगर जब मनी ट्रेल पाया गया है तो उसमें क्या जो मनीष सिसोदिया हैं या फिर संजय सिंह है या फिर अरविंद केजरीवाल है इनका सीधा सीधा लेना देना है? क्योंकि इतने लंबे समय से जो बेल है वो नहीं मिल रही है। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूछताछ के बाद में अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा और फिर अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे बेल के लिए? अभी ये देखना होगा। और जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी कह रहा है कि ये जो ईडी की कार्रवाई है वो बहुत सही है और ये जो कार्रवाई है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में ये जो जानकारी है जो कि अब पता चली है, बहुत पहले पता चल जानी चाहिए थी ईडी को और बहुत पहले जो पूछताछ है वो करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो खेमा है उसमें खुशी की लहर है। और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लिना और तमाम जो प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो अरविंद केजरीवाल को जो है बिल्कुल जो पाक साफ है वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल वही केस है जैसा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस में ये लोग बोलते थे। आप लोगों की क्या राय है आप अपनी ज़रूर बताएं। और आप क्या सोचते हैं, क्या इस पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को भी अंदर किया जा सकता है या फिर एक दो पूछताछ और कुछ रेड और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी है वो गिरफ्तार कर सकती है? तो गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, आपकी क्या राय है आप जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।